नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही गहरे और जरूरी सवाल पर बात करते हैं। सवाल ये है कि क्या धर्म का मतलब सिर्फ आंख मूंद कर किसी बात को मान लेना है, या फिर इसमें सवाल पूछने का, जिज्ञासा का साहस भी शामिल है। आज हम यही देखेंगे कि कैसे दुनिया की महान परंपराओं की नींव में सवाल और तर्क हमेशा से रहे हैं, जो आज की कट्टर सोच से बिल्कुल, मेरा मतलब है बिल्कुल अलग है। तो सबसे पहले एक बहुत जरूरी फर्क को समझते हैं। देखिए, एक तरफ है धर्म, जो जिज्ञासा को, बातचीत को और समय के साथ बदलाव को अपनाता है, और दूसरी तरफ है हठ धर्मिता, या कह लीजिए डॉगमा। ये अंधविश्वास, चुप्पी और कट्टरता पर टिका होता है। इन दोनों के बीच का ये जो फर्क है ना, आज की सारी बातचीत इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज जब हम धर्म शब्द सुनते हैं तो क्या हमारे जहन में सिर्फ आंख बंद करके भरोसा कर लेने वाली तस्वीर आती है? क्या धर्म का असली मतलब यही बन गया है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज धार्मिक पहचान को लेकर एक बहुत बड़ी एक दुविधा पैदा कर रहा है। और अगर आज के माहौल में देखें, खासकर भारत में, तो धर्म की जो तस्वीर सामने आती है वो अक्सर संकीर्णता, असहिष्णुता और एक राजनीतिक हथियार जैसी दिखती है। एक हम बनाम वे वाली सोच पनप रही है, एक ऐसी सोच जो अपने से अलग विचारों के लिए दरवाजे बंद कर देती है। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा ही था? मुझे तो नहीं लगता। चलिए एक काम करते हैं, आज की इस तस्वीर से थोड़ा पीछे हटते हैं और इतिहास की गहराइयों में चलते हैं। क्या पता आस्था की जड़ों में हमें एक बिल्कुल ही अलग कहानी मिले, एक ऐसी कहानी जहां सवाल पूछना कमजोरी नहीं बल्कि ज्ञान की तरफ पहला कदम माना जाता था। जैसे भारतीय दर्शन में एक बड़ा ही कमाल का कॉन्सेप्ट है अन्वीक्षिकी। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इसे ज्ञान की एक अलग और बहुत जरूरी शाखा माना था। इसका सीधा सा मतलब है तर्क, विश्लेषण और हर बात की गहराई से जांच करना। सोचिए, हमारी परंपरा में क्रिटिकल थिंकिंग की जड़ें कितनी गहरी थी। और इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण मिलता है उपनिषदों में। देखिए, उपनिषद कोई हुक्मनामा नहीं है कि बस ये मान लो। नहीं, वो तो गुरु और शिष्य के बीच हुए गहरे संवाद हैं, डिबेट्स हैं। केन उपनिषद तो बार बार एक ही सवाल पूछता है, केन यानी किसके द्वारा। ये पूरा का पूरा दर्शन ही सवालों पर खड़ा है। अब बौद्ध धर्म की तरफ देखिए, यहां हमें मिलता है कालाम सूत्र, जिसे आजाद सोच का चार्टर भी कहते हैं। हुआ यूं कि कुछ लोगों ने बुद्ध से पूछा कि इतने सारे गुरु हैं, इतनी सारी बातें हैं, हम किसकी बात पर यकीन करें? तो बुद्ध का जो जवाब था ना, वो हैरान कर देने वाला था। उन्होंने कहा, किसी की भी बात पर आंख मूंद कर यकीन मत करो। बुद्ध का संदेश एकदम साफ था। किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो कि वो किसी पवित्र किताब में लिखी है या किसी बड़े गुरु ने कही है। नहीं, उसे खुद परखो, अपने अनुभव की कसौटी पर कसो, और जब दिल और दिमाग गवाही दे कि हाँ ये बात सही है, सिर्फ तभी उसे अपनाओ। सोचिए जरा, ये व्यक्तिगत अनुभव और तर्कों को कितनी बड़ी अहमियत देता है, आस्था से भी बढ़कर। और ये जो सोचने का तरीका है ना, ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था। सवाल पूछने और तर्क करने की ये परंपरा दुनिया की लगभग हर बड़ी धार्मिक परंपरा में मौजूद रही है। चलिए अब जरा दुनिया के दूसरे कोनों में भी झांक कर देखते हैं कि ये विचार वहां कैसे गूंजता है। इस्लामी परंपरा में एक शब्द है इज्तिहाद। इसका मतलब है कि जब कोई मुश्किल सवाल सामने आए तो एक काबिल विद्वान अपने तर्क और अपनी समझ का इस्तेमाल करके उसका हल निकाले। ये बौद्धिक आजादी और तर्क के जरिए सच तक पहुंचने की कोशिश का प्रतीक है। अब चलते हैं ईसाई धर्मशास्त्र की ओर। वहां सेंट थॉमस एक्विनास ने आस्था और तर्क के बीच की बहस को बड़ी खूबसूरती से सुलझाया। उनका कहना था कि आस्था और तर्क दोनों ही ईश्वर की देन है, और क्योंकि सच तो एक ही होता है, इसलिए सच्ची आस्था और सच्चे तर्क में कभी कोई टकराव हो ही नहीं सकता। मतलब ये दो अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, पर इनकी मंजिल एक ही है। और यहूदी परंपरा में तो बहस मतलब डिबेट को ज्ञान की रीढ़ माना गया है। तलमुड में हिलेल और शम्मई नाम के दो महान विद्वानों के स्कूलों का जिक्र है। पता है, उनके बीच 300 से ज्यादा मसलों पर असहमति थी, लेकिन इसके बावजूद वो एक दूसरे का पूरा सम्मान करते थे। ये इस बात का सबूत है कि मतभेद का मतलब मनभेद नहीं होता। तो इतनी सारी परंपराओं को देखने के बाद एक सवाल तो उठता ही है कि आखिर एक सच्चा और जिंदा धर्म होता कैसा है, उसकी पहचान क्या है। चलिए इन सब बातों को समेट कर देखते हैं कि एक सच्चे जीवंत धर्म के जरूरी गुण क्या होते हैं। मेरे हिसाब से एक सच्चा धर्म 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ा होता है। पहला, वो सवालों का स्वागत करता है, उन्हें दबाता नहीं।
दूसरा, उसमें असहज जवाबों को सुनने की हिम्मत होती है। तीसरा, वो तथ्यों और तर्क के सामने सिर झुकाता है। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, वो समय के साथ खुद को बदलता है, विकसित होता है। और मजे की बात यह है कि यह धर्म शब्द के असली मतलब से भी जुड़ता है। धर्म संस्कृत के ध्री शब्द से बना है, जिसका मतलब है धारण करना या जो थामे रखे। कोई भी विचार या परंपरा समाज को तभी थामे रख सकती है जब वो जिंदा हो, जब वो तर्क और समय की हर कसौटी पर खरी उतरे। और यही आकर हमें साहस की एक बिल्कुल नई परिभाषा मिलती है। असली आध्यात्मिक साहस अपनी मान्यताओं पर आंख बंद करके अड़े रहने में नहीं है। नहीं, असली साहस तो सच को, तथ्यों को और तर्क को स्वीकार करने में है, भले ही वो हमारी बरसों पुरानी आस्था को क्यों न चुनौती दे रहे हों। तो चलिए इतिहास के इन पन्नों से निकलकर वापस आज के दौर में आते हैं। धर्म के बारे में जो गहरी समझ हमने देखी, इसे आज की चुनौतियों पर कैसे लागू किया जा सकता है। आज जो माहौल देखने को मिल रहा है, जब आस्था का राजनीतिकरण होता है, तो सबसे पहले बहस और संवाद का गला घोटा जाता है। धर्म की किसी भी तार्किक आलोचना पर फौरन राष्ट्र विरोधी का ठप्पा लगा दिया जाता है। असहमति और विविधता को स्वीकार करने की जो हमारी क्षमता थी, वो घट रही है। ये हमारी उस महान परंपरा के ठीक उलट है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। और सच कहूं तो यही सबसे बड़ा खतरा है। जब कोई धर्म सिर्फ राजनीतिक ताकत हासिल करने का एक औजार बन जाता है, तो वो अपनी आत्मा खो देता है। संवाद करने की, विविधता को अपनाने की और सबसे जरूरी खुद के अंदर झांकने की उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है। तो आखिर में बस एक ही सवाल है। इतिहास गवाह है कि धर्म की आत्मा सवालों में बसती है, जिज्ञासा में बसती है। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया है कि हम जवाबों से इतना डरने लगे हैं? इस सवाल पर सोचना शायद आज सबसे ज्यादा जरूरी है।